श्री श्री सद्गुरु देवाय नमः। श्री हरि गौर निताई हरि बोल। अनजाने में किए हुए पापों का प्रायश्चित कैसे होता है? श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद में महाराज परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से ऐसा प्रश्न किया था। बोले, भगवान, आपने पंचम स्कंद में जो नरक का वर्णन किया है उसको सुनकर तो गुरुवर रोंगटे खड़े हो गए। प्रभुवर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई, हम लोग श्वास लेते हैं तो कितने जीव श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय, लकड़ी जलाते समय उस लकड़ी में कितने जीव अनजाने में हमसे जल जाते हैं। और ऐसे कई पाप है जो अनजाने में हो जाते हैं। तो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? भगवान सुखदेव जी ने कहा, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान, एक यज्ञ यदि कभी करना पड़े तो सोचना पड़ता है। आप 5 यज्ञ रोज कर रहे हैं। यहाँ पर सुखदेव जी हम सभी मानव के कल्याणार्थ कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। वे बोले, राजन, पहला यज्ञ है, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गऊ के ग्रास के लिए निकाल दो। दूसरा यज्ञ है, राजन, चींटी को 10-5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों में डालना चाहिए। तीसरा यज्ञ, राजन, पक्षियों का अन्न रोज डालना चाहिए। चौथा यज्ञ है, राजन, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। 5वां यज्ञ है, राजन, भोजन बनाकर रोटी के टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगा। राजन, अतिथि सत्कार खूब करे। कोई भिखारी आए तो उसे जूठा अन्न कभी भी भिक्षा में न दे। राजन, ऐसा करने से अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है, हमें उसका दोष नहीं लगता, ना उस दोष का हमें फल भोगना पड़ता है। राजा ने पुनः पूछ लिया, भगवान, यदि गृहस्थ में रहकर ऐसा यज्ञ ना हो सके तो कोई उपाय हो सकता है क्या? तब यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कर्मणा कर्म निहारो न हेत्यंतिक इष्यते अविद्वदधिकारी तो वात प्रायश्चितम विमर्शनम। नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं तो केवल मानता हूँ कि राजन, केचित केवल्या भक्तिया वासुदेव परायणम। राजन, केवल हरि नाम संकीर्तन से ही जाने और अनजाने में किए हुए सभी पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य है। इसलिए सदैव कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय, सोते जागते, उठते बैठते राम नाम रटते रहो। श्री हरि हरे कृष्ण। सब चिंता छोड़कर मन को प्रभुमय बना लीजिए। जो श्वास बीत गए वो लौटेगी नहीं, न उनका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग। जो होना था वो तो हो गया, अब कितने बच्चे उनको बड़ी सावधानी से भगवान के भजन में, स्मरण में बिताए। सारा विवेक बटोर कर बार बार यह निश्चय कीजिए कि यहाँ की कोई भी चीज साथ जाने वाली नहीं है। धन, परिवार, पुत्र, मान, प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाएगा और मन अच्छे बुरे संस्कारों को लेकर आपके साथ चलेगा। ऐसी दशा में जो सबसे अच्छी चीज हो उसी मन में भरिए। सबसे अच्छी वस्तु है भगवान, उनसे उत्तम कुछ भी नहीं है। यदि उन्हीं को भरिए, जब चिंता छोड़कर प्रभु में बना दीजिए, बनाने की चेष्टा कीजिए, स्वमय आनंदम में डूब जाएंगे और जगत को भी पावन कर दीजिएगा। अतः श्री हरि के चरणों का दास होकर समस्त विघ्न